अखिलेश बोले, लोग पुण्य कमाने आए थे पर अपनों के शव लेकर गए। यूपी सरकार संवेदनहीन, धार्मिक आयोजन का राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश निंदनीय। कुंभ भगदड़ के तथ्य छिपाने वालों पर कार्रवाई हो। पूरा देश परेशान है, लोग अपनों को ढूंढ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश ने यूपी के योगी आदित्यनाथ को घेरते हुए कहा कि कुंभ में लोग पुण्य कमाने आए थे और अपनों के शव लेकर गए। ये कैसा दुर्भाग्य है। अखिलेश ने यूपी की सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि जहां उचित व्यवस्था होनी चाहिए थी वहां राजनीतिक प्रचार किया जा रहा है। धार्मिक आयोजन में राजनीतिक प्रचार करना, खासकर डबल इंजन वाली सरकार में, शर्मनाक और निंदनीय है। सभा प्रमुख ने कहा कि सरकार ने महाकुंभ का इतना प्रचार किया कि मैंने कई टीवी इंटरव्यू और समाचार चैनलों पर ये बात सुनने में आई कि सरकार ने 100 करोड़ लोगों के आने का इंतजाम किया है। अगर ये बात गलत है तो मैं इस्तीफा आपको देना चाहता हूँ। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस में भाग लेते हुए अखिलेश यादव ने कुंभ की स्थिति को स्पष्ट करते हुए एक सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। तो वहीं उन्होंने सिफारिश की है कि आपदा प्रबंधन और खोया पाया केंद्र को सेना को सौंप दिया जाना चाहिए। महाकुंभ हादसे में हुई मौतों को लेकर लोकसभा में सरकार से कई सवाल किए। अखिलेश ने मामले में पारदर्शिता की मांग की है। उन्होंने सरकार से मौतों घायलों के इलाज और आयोजन के लिए की गई व्यवस्थाओं के बारे में सटीक आंकड़े पेश करने को कहा। सपा प्रमुख ने कहा कि सरकार लगातार बजट के आंकड़े दे रही है, लेकिन महाकुंभ में मरने वालों के आंकड़े भी बताए। मैं मांग करता हूं कि महाकुंभ की व्यवस्थाओं को स्पष्ट करने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी की संवेदनहीन सरकार महाकुंभ दुर्घटना में हुई मौतों, घायलों के उपचार, दवाओं, भोजन, पानी, परिवहन के उपलब्धता के आंकड़े संसद में पेश किए जाए। सपा मुखिया ने सरकार के आंकड़ों को दबाने के फैसले पर सवाल उठाते हुए हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों और तथ्यों को छिपाने वालों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए और सच्चाई को छिपाने वाले को दंडित करनी चाहिए। अखिलेश ने कहा कि हम डबल इंजन सरकार से पूछते हैं कि अगर कोई गलती नहीं थी तो आंकड़ों को क्यों दबाया, छिपाया और मिटाया गया। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री ने मृतक श्रद्धालुओं के प्रति संवेदना तक व्यक्त नहीं की। जब देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने अपनी संवेदना व्यक्त की तो सरकार ने इसे 17 घंटे बाद ही स्वीकार किया। सपा अध्यक्ष ने कहा कि यूपी के सीएम महाकुंभ को डिजिटल तरीकों और आधुनिक तकनीक के साथ सीसीटीवी, ड्रोन और लाइव स्ट्रीमिंग के आधार पर डिजिटल कुंभ आयोजित करने के बड़े बड़े दावे कर रहे थे, लेकिन वो कुंभ में मरने वालों का डिजिटल रिकॉर्ड भी नहीं दे पा रहे हैं। आश्चर्य की बात यह है कि श्रद्धालुओं के शव मिल गए हैं, लेकिन सरकार इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अखिलेश ने पूछा कि आयोजन का दावा करने के साथ ही जब जानकारी सामने आई कि कुछ लोगों की जान चली गई है तो सरकार ने क्या किया। उन्होंने सरकारी हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए। क्या यही हमारी सनातन परंपरा है? वहीं राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि महाकुंभ में पिछले दिनों भगदड़ के दौरान हजारों लोगों की मौत हुई है। खड़गे के इस दावे पर सदन में हंगामा हुआ और सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि विपक्ष के नेता ने हजारों की संख्या में आंकड़े दिए हैं। मैं उनसे अपील करता हूं कि इस सदन में जो भी कहा है उसका बहुत महत्व होता है। खड़गे ने कहा कि उन्होंने किसी को दोषी ठहराने के लिए ये आंकड़ा नहीं बताया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने तुरंत कहा कि ये मेरा अनुमान है और अगर ये सही नहीं है तो सरकार को बताना चाहिए कि सही संख्या क्या है। उन्होंने कहा कि मैंने किसी को दोषी ठहराने के लिए 1000 नहीं कहा, लेकिन कितने लोग मारे गए कम से कम यह जानकारी तो दे। अगर मैं गलत हूं तो मैं माफी चाहूंगा। उन्हें आंकड़ा देना चाहिए और कितने लोग मारे गए हैं, कितने लापता हैं। उधर समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान जल शक्ति के ऊपर सवाल उठाए गए। सबसे ज्यादा दूषित पानी इस वक्त कहाँ है तो कुंभ में है। उसके लिए कोई सफाई नहीं है। लाशें जो पानी में डाले गए हैं उससे पानी दूषित हुआ है। तृणमूल कांग्रेस की सागरिका घोष ने कहा है कि कुंभ मेले में क्या हुआ था, हम इसका सच चाहते हैं। सबूत सामने आ रहे हैं। वहाँ दूसरी भगदड़ भी हुई थी। खोजी पत्रकार बता रहे हैं कि वहाँ 30 नहीं बल्कि बहुत ज्यादा लोगों की मौत हुई है। हम इस सरकार से जवाब चाहते हैं। उधर राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा ने भी इस मुद्दे पर सरकार पर हमला बोला है। मनोज झा ने कहा कि सिर्फ हमारी बात नहीं है, पूरा देश परेशान है, अपने लोगों को ढूंढ रहा है। कुंभ इनसे पहले भी था, कुंभ इनके बाद भी होगा। लोग जवाबदेही चाहते हैं। इतनी जाने जाए और सदन को अनभिज्ञ रखा जाए, यानी देश को अनभिज्ञ रखने की कोशिश। मैं समझता हूं कि उसी दृष्टिकोण से हमने एक सांकेतिक वॉकआउट किया। सत्ता की परख के लिए देखिए अवधेश कुमार सिंह की खास रिपोर्ट।